केवट ने गंगा जी पार कराया था राम जी को। तुलसीदास जी नया शब्द बोलते हैं, नावा। नाव और नावा में क्या अंतर होता है? ऐसे समझो, रोटी सब लोग खाते हो तो रोटी कैसी होती है? 10-20 ग्राम आटा की रोटी बन जाती है, पतली रोटी, बेलन से बनने वाली रोटी। कई प्रकार की रोटी होती है, माताएं जानती हैं। हाँ, कई प्रकार की। एक होती तंदूरी रोटी, एक होती है बेलन से बना करके बनाने वाली, उसको कहते हैं बेली रोटी, है ना, छत्तीसगढ़ में बेली रोटी कहते हैं। और एक होता है उसमें बेलन का काम नहीं रहता, हाथ से थोप देते हैं, पोई रोटी कहते हैं ना, पोई रोटी। एक और ज्यादा बड़ा होता है, वो कहूँ एक ही पाव का एक ठो निकले, आधा किलो का, उसको कहते हैं अंगाकर रोटी, है कि नहीं। और एक होता है उसको पोते पुआते नहीं है, ना बेलते हैं ना कुछ करते हैं, गोल गोल लोंदा बना के सीधा नाक में, जय सिया राम, बाटी रोटी, है कि नहीं। अब छत्तीसगढ़ के लोग बड़े विचित्र होते हैं, कुछ और नाम भी कह देते हैं, नहीं कहेंगे यहाँ पर, रोटी का नाम भी रखे हैं अलग अलग नाम रखे हैं, बाद में बताएंगे जो लोग उधर बैठेंगे कौन सी रोटी की बात, एक नाम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग प्रकार की रोटियां होती हैं। लेकिन भाई रोटी बनेगी तो 10-20 ग्राम की बनेगी, 50 ग्राम की बनेगी, 1 किलो की बनेगी। बड़ी रोटी है 1 किलो की बन जाए, 5 किलो की, 10 किलो की एक रोटी बन जाए तो भी उसे रोटियां ही कहोगे। किसी को 10 किलो की रोटी बना के दे दी जाए, बना के बोले ले महाराज रोटी खाओ, तो वो कहेगा ये रोटी है कि रोटा है, यही कहेगा ना, रोटी है कि रोटा है, इसको अपने गाड़ी के पहिया में लगाए, ऐसी रोटी बनाई जाती है। रोटी है कि रोटा है, माने बहुत बड़ी रोटी, इसका मतलब रोटा। वैसे ही नाव माने छोटा, लेकिन ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इसको जहाज भी नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कई जहाज इसमें समा जाएंगे। ऐसे बड़े नाव को मैं क्या कहूं। तुलसीदास जी ने कहा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ये राम कथा जहाज नहीं, नाव नहीं, नावा है, नावा, बहुत बड़ा जहाज। इसमें इसको नावा क्यों कहा? भाई जहाज की क्षमता होती है, फलाने जहाज में 2000 लोग बैठ सकते हैं, होता है ना, जहाज हो, पानी के जहाज होते हैं, जहाज में तो बहुत कम लोग, हवाई जहाज में कम लोग बैठे, जल जहाज तो और बड़ा होता है, किराया बहुत महंगा होता है इसका, तो बड़े बड़े जहाज होते हैं। ये पूरा गांव क्या, इससे भी बड़े बड़े 4-5 गांव उसमें समा जाएंगे, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं। 10-10 मंजिल के नाव होते हैं, 20-20 मंजिल के, लिफ्ट लगा होता है अंदर। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग नाव में सफर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुर्सी में बैठ के सफर कर रहे हो, सबका अलग अलग कमरा, लेटरिन बाथरूम, खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, स्विमिंग पूल भी बना रहता है। ऐसा जहाजों में स्थिति बनती है ऐसी, और उसका किराया भी बहुत महंगा होता है। लेकिन उस जहाज की क्षमता होती है 2-4-5 हजार लोग बैठ सकते हैं उसमें, सो सकते हैं, रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये राम कथा उन जहाजों से अनंत गुना बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता सीमित नहीं, असीमित है, इन्फिनिटिव है, अनंत है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे जितने करोड़ लोग एक साथ बैठ करके राम कथा सुने, भाव से सुने, सबका कल्याण होगा। इसमें भवसागर से पार करने के लिए कोई पैसा कौड़ी नहीं लगना, बैठो शांति से, कोई टिकट नहीं कटाना है, शांति से बैठ जाओ और बैठ जाओ। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। वहां पे नगद नारायण का टिकट कटाना पड़ेगा, वहां स्वार्थ का टिकट कटाना पड़ेगा, और यहां पर परमार्थ का टिकट कटाना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले बस इस जहाज में आके बैठ जाओ और टिकट कटाओ। कौन सा वाला?
बोले मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, चतुराई चालाकी पूर्वक मत बैठना राम कथा में। अब बैठ करके राम नाम जपो, क्या होगा? बोले भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ करके इस नाव में बैठना है, बस यही टिकट है। जितनी भी चतुराई चालाकी हम विद्वान हैं उस गेट के बाहर हो, यहाँ नहीं हो। यहाँ तो कथा सुन रहे हो। हम बहुत बड़े धनवान हैं उस गेट के बाहर हो, कथा पंडाल के बाहर। हम सेठ जी हैं उधर रहो, पलेठ जी इधर कोई काम नहीं है। सेठ जी उस गेट के बाहर हो, यहाँ तो भगवान के भक्त बन करके बैठो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा सुनने मात्र से कल्याण करने वाला है। जे यह कथा सुनहि मन लाई, मन बच करम जनित अघ जाई। मन वचन कर्म तीनों से किया गया पाप प्रेम से सुनने भर से, एक टिकट कराने से बस काम हो जाता है। मन रूपी टिकट कटवाओ। यहाँ मनी का टिकट नहीं कटाना है, यहाँ मन का टिकट कटाना है। मन लगा के बैठो शांति से। मनी नहीं, मनी माने पैसा, मनी का टिकट नहीं कटाना। भगवान की कथा में तो मन का टिकट कटाना है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, जे यह कथा सुनई मन लाई। जितने चाहो उतने बैठ जाओ राम कथा में, और बैठ करके भवसागर पार कर सकते हो।